ये तो ट्रस्ट का ही आस्था रखने वालों का एनकाउंटर हो गया है। इससे बड़ी लूट इतिहास में हिंदुस्तान के हो सकती है। ट्रस्ट में विश्वास भंग है तो फिर ट्रस्ट वालों को अपने ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई बयान जबकि नहीं। हम्म। ट्रस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाया बनाया है। इतिहास में ये लिख गया कि भाई राम मंदिर में चोरी हुई है। एक दो इस्तीफा से क्या होगा? मैं ऐसा समझता हूं कि यह ऑपरेशन निपटाऊ का हिस्सा था। वो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से कह रहे हाँ। हैं। अभी तक ये सिर्फ शुरुआत है, जो कुछ सामने आया है अब लगातार आएगा। या फिर ऑपरेशन निपटाऊ के तहत सेकेंड स्टेज होता है ऑपरेशन समझौता। मैं हिंदुत्व वाला नहीं हूं, मैं तो हिंदू हूं। अगर जरूरत पड़े तो नैर्को टेस्ट कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, क्या क्या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। गजनी का जो नाम लेते हैं वो तो झंडा फहराता होगा ऐसे लूट लाट के। आप क्या मुंह दिखाएंगे? मान लिया गया ना कि भाई राम मंदिर के भीतर चोरी हुई, डाका डाका पड़ा मंदिर के भीतर। हजारों हजार साल के लिए कलंक जो है, कलंक का टीका ये लग गया। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका चैनल दा स्वतंत्र। इस समय पूरे देश में निगाह लगी हुई है कि किस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं। लेकिन बहस ये चल रही है अभी कि ट्रस्ट से विदाई होगी या नहीं। बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि क्या इस गोरख धंधे में क्या बड़े लोग भी शामिल थे, क्या उनकी भूमिका की पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर, टीवी चैनल और सब उलझे हुए हैं इस बहस में कि ट्रस्ट से हटाया जाएगा कि नहीं, ट्रस्ट से इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं। इस्तीफा स्वीकार हो भी गया तो सर चढ़ावा चोरी के जो मामला हुआ है, क्या उसमें न्याय हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मतलब समझिए कि जो विश्वास शब्द है हिंदी में, हाँ। ट्रस्ट, हाँ। ये तो ट्रस्ट का ही आस्था रखने वालों का एनकाउंटर हो गया है। हम्म। तो मुख्य बात तो ये है, कौन हटता है, कौन रुकता है, कौन रोका जाता है, ये मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम्म। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है कि आखिर अयोध्या में हुआ क्या है। हाँ। अयोध्या में उसका पूर्ण विवरण जब तक सामने सार्वजनिक नहीं होता, हम्म। तो हिंदू जो अपने हिंदू लोग हैं, हम्म। जो हिंदू धर्म के भगवान राम के उपासक हैं, उनके बीच नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। हम्म। तो मैंने ही कटाक्ष में ही एक दिन कहा कि भाई, व्हाइट पेपर नहीं, एक सैफरन पेपर निकालना चाहिए। हम्म। कि सैफरन पेपर का मतलब है कि आखिर हुआ क्या है। वहां सिर्फ 40 दिन तक का है, ये चंद लोग गिरफ्तार हुए जो हैं सिर्फ उन्हीं तक है, कहां कहां तक है और क्या क्या लूटा। हम्म। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी लूट इतिहास में हिंदुस्तान के हो सकती। हम्म। इससे बड़ी लूट अगर चवन्नी चोरी भी भगवान राम के मंदिर में हो जाए, गर्भगृह में हो जाए, तो ये तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते ना। हम्म। चवन्नी की बात मैं कर रहा हूं। अब आखिर यहाँ चोरी क्या हुआ है? डकैती, नृपेंद्र मिश्रा जी के शब्दों में डकैती हुआ है। हम्म। हम लोग नहीं जानते कि हुआ आखिर क्या। हम्म। क्योंकि एसआईटी की भी जो रिपोर्ट आई है, अब पता नहीं कहां पर है, वो तो सार्वजनिक हुई नहीं है। हम्म। है ना? तो इस्तीफा वगैरह से हमको नहीं लगता। मैं तो समझता हूं कि जो मैंने कहा कि ट्रस्ट में विश्वास भंग है, तो फिर ट्रस्ट वालों को अपने ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम्म। कुछ संविधान की बात करते हैं कि नहीं, उनका कुछ नहीं सरकार कर सकती। अरे ऐसा क्या नहीं है, क्या है जो सरकार नहीं कर सकती? सब कुछ कर जो सकते। नहीं करना चाहिए तो सब कुछ हो रहा हाँ। है कि नहीं? हम्म। कितनी पार्टियां नई नई बन जा रही हैं, कितने गठबंधन से उधर हो जा रहे हैं, वो सब हो जा रहा है। हम्म। वो तो अपने आप हो नहीं रहा है। हाँ। तो ये भी जो इनका आस्था का प्रतीक है, हम्म। जो इनका परिचय है, हम्म। जो इनका पूरा डीएनए है, हाँ।
चाहे हिंदुत्व है, हिंदू परिषद है, आरएसएस है, सरकार है, बीजेपी है, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इनके लिए तो ये एक जीवन मरण का प्रश्न है कि भाई जो आस्था लोग रखते हैं, जो धर्म के अनुयायी हैं, हम्म वो किसी प्रकार से उनको संतुष्ट किया जाए। एक एक दो चंद इस्तीफों से मेरे ख्याल से तो काम नहीं बनेगा। हम्म तब ये फिर बाद में कहने वाले जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो तो कहेंगे ये तो लिपापोती हाँ है ना। हम आज देख रहे थे, तस्वीर देख रहे थे वहां की, जब मीटिंग होने जा रही थी, हाँ तो उस समय सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ तो इतना कड़ा सुरक्षा का बंदोबस्त है, ये है वो है, मतलब यही सुरक्षा वहां खजाना में रखे रहते तो हाँ आज इस तरह के कर्फ्यू जैसी हाँ बैठक और कर्फ्यू जैसी सुरक्षा व्यवस्था बैठक के लिए ये नहीं करनी पड़ती। हाँ आप समझ लीजिए इसको। हाँ, तो ये खजाना जो था, दान पात्र था या क्या क्या था पता नहीं है। हम्म ये बहुत ही बड़ा डकैती कांड हुआ हम्म है ना, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग तो ये बयान दे रहे हैं कि भाई जो लोग मंदिर के ये में नहीं थे, जो खिलाफ थे, जो लोग विपक्षी हैं, उन लोगों का क्या लेना देना है। तो बोले कि भाई घर वाले से ही हिसाब कर ले कि डाका किसने डाला है। हाँ हम लोग तो भाई भगवान राम को 1968 से हम जानते हैं, हाँ 1968 से। हाँ मेरे दादाजी हमको हनुमान चालीसा पढ़ाते थे हाँ शुरुआत में, हाँ है ना। तो हम तो ये हिंदू परिषद या आरएसएस, ये सब बीजेपी तो बाद में आई, इस सब का तो नामों नहीं सुने थे। हाँ लेकिन हमारा भगवान राम के प्रति या जो राम के प्रति हर हिंदू परिवार में हाँ जो एक परंपरा चली आ रही है, जो जिसको आप कहते हैं धर्म, हाँ तो वो तो कोई कौन है कि हमारे से पहले का नहीं, हो सकता है 10,000 साल 5,000 साल से चला आ रहा, हमें क्या मालूम है। हाँ लेकिन आपका, आप जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद से ही आपके परिवार में, हिंदू परिवार में आपको ये बताया जाने लगता है, हाँ पूजा पाठ कर्मकांड ये सब होने लगता है। हम्म तो हम इसके राजनैतिक या सामाजिक पक्ष में नहीं जा रहे हैं, मैं तो धार्मिक पक्ष पे जा रहा हूं। और मेरा शुरू से मानना रहा है कि जो हिंदुत्व की फोर्सेज हैं, हम्म उनका धर्म से कम एक कंसोलिडेशन से, एक ग्रुप से, हाँ एक सबको संगठित करने से ज्यादा ताल्लुक रहा है। तो ये तो तार तार तो हुआ ही है ना। आज हर कोई एक दूसरे के ऊपर कह रहा है नहीं नहीं ये तो हो रहा है, इसको हटाना है, ये सब इज्जत बचाना है, हम्म सबको, मतलब जो भी चोर है वो नपेगा, ये है। लेकिन पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। अच्छा, दो तीन बयान बड़े महत्वपूर्ण है विक्रांत जी। जी एक तो बयान एक तो बयान ये है कि विनय कटियार का, उनका बहुत लेना देना हाँ रहा है मंदिर आंदोलन हाँ से, बिल्कुल नेता भी है, लेना देना भी रहा है। उनका ये कहना है कि जो पकड़े चुकड़े गए हैं या जो भी कुछ कुछ बाएं दाएं पता चला है अब तक, उसमें भी प्रयास चल रहे हैं बचाने का। ये हम्म उनका बयान है, मेरा नहीं है। हम्म हमें नहीं दूसरा, नृपेंद्र मिश्रा जी हम्म आमतौर पे तो बोलते नहीं है, जब बोले तो बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा डकैती हुआ है। हम्म तीसरा, आप इस तरह के सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई बयान जबकि नहीं हम्म ट्रस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बना है। तो वो चुप्पी है। तो अब इसमें हम क्या कहें, इसमें ज्यादा क्या कहने की जरूरत है। आप समझिए ना, उन्हीं को अपना हिसाब किताब लगाना है, जो बताएं कि आखिर आखिर वहां पर हुआ क्या है। ये क्या, इसको आप अगर जैसे कहते हैं ना कि वेदों का इतिहास इतना पुराना है, हम्म बिल्कुल बात है कि है ना। तो उसी प्रकार से इतिहास में ये लिख गया कि भाई राम मंदिर में चोरी हुई है। हम्म आज से 2000 साल बाद भी कोई बात करेगा तो ये ऐतिहासिक घटना हो गई, हम्म कलंक की घटना है। तो मैंने तो आज कहा कि आज तो ये ट्रस्ट की जो बैठक वहां हो रही है, वो कलंक का कुंभ है। एक दो इस्तीफा से क्या होगा, और हम्म कौन किसको पता है कि खाली एक नाम आ गया जो मुंह जबान पे चढ़ जाता है, चंपत राय, हम्म खाली वही जिम्मेवार है।
या है भी कि नहीं, जिम्मेवारी उनकी बनती है क्योंकि वो हेड जैसे थे। हाँ, महासचिव थे। लेकिन हाँ, तो क्या है कि वो सिर्फ वही है या कौन कौन है, क्या हम्म। है। दूसरी बात, एक और चीज हमें कहना है, और जो आज, अब वो तो राजनीतिक रूप लेगा ही, हम लोग को राजनीति से कोई लेना देना नहीं भाई, मैं तो साफ साफ कहता हूं। हम्म। अब आप देखिए कि जो इसका दूसरा पक्ष है, जो मैं जिसका उद्धृत करना, उसको हम उल्लेख करना चाहते हैं, हाँ। ये ऑपरेशन निपटाऊ चला है मेरे हिसाब से। निपटाने का एक भाई, ऐसी खबरें आपके टीवी पे चल रही हूं, हाँ। जिससे एक एक शब्द उसमें जो बोला हाँ। जाएगा, तो हिंदुत्व के फोर्सेस का बहुत बदनामी होती है। हम्म। और वो कोई इसको स्वीकार करेगा या इसको अलाउ करेगा, लेकिन ये अलाउ कहां से हो रहा है, और ये खबरें शुरुआत से बाहर कैसे निकली। हाँ। इसीलिए मैंने इसे कहा कि मैं ऐसा समझता हूं कि यह ऑपरेशन निपटाऊ का हिस्सा था। हाँ। कौन पक्ष दूसरे को निपटाने के लिए सब खबरें बाहर लाया, छपवाया, दिखवाया, और उसमें कुछ न कुछ कांड अंदर अंदर चल रहा है, जिसके बारे में अब तो राजनीति भी हो रहा है कि वो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से कह रहे हाँ। हैं। ये डबल इंजन कौन है भाई? कौन लोग टकरा रहे हैं? कौन किसको निपटाने की कोशिश कर रहा है? कौन किसको किसके बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? और अगर ये हो रहा है, तो आज एक दो इस्तीफे हो गए हम्म। और ट्रस्ट बना रह गया। लेकिन ये आप मेरा बात याद रखिएगा, और आपका जी। चैनल याद रखेगा, और आपके चलते पूरा जो लोग हम लोग को देखते सुनते हैं वो भी याद रखेंगे हाँ। कि हम ये कह के जा रहे हैं, एक बात कहा था तो वो आपके यहाँ हो गया था, जी। है कि नहीं, कि ईरान युद्ध खत्म हो गया। तो हाँ। आज मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अयोध्या का कांड हुआ है, हाँ। डकैती का कांड नृपेंद्र मिश्रा जी के शब्दों में, हाँ। इसमें जो तथ्य हैं, हाँ। जो फैक्ट हैं, जो चोरी डकैती का आयाम है, हम्म। कितना भी कोई प्रयास कर ले कि अगर ऑपरेशन निपटाऊ में ये सारी चीजें हुई हैं अगर, हाँ। तो फिर ये आज अभी तक ये सिर्फ शुरुआत है। जो कुछ सामने आया है, अब लगातार आएगा, हम्म। ये ध्यान रखिए। लगातार कई चीजें सामने आएगी। मैंने महंत नृत्य गोपाल दास जी का बयान सुना, हाँ। गोविंद गिरी जी का बयान सुना, है ना, जिस बयान तो सब लोग दे रहे हैं अब, और सब पल्ला झाड़ रहे हैं, सब एक हाँ। दूसरे के ऊपर हाँ। दोषारोपण कर रहे हैं, और सबको एक चंपत राय मिल गए, एक अनिल मिश्रा कोई है, या हम्म। कोई एक गोपाल राय राव हैं, जो भी हैं, हम नहीं जानते। तो ये सब नाम एक दो चंद लेकर के अब उसी का ढोल हो रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेवार है। हम्म। ऐसा नहीं होगा विक्रांत। अगर 1300 कैमरे लगते हैं वहां, इतने दिनों से वहां निर्माण कार्य चल रहा है, दान हो रहा है, इतना अयोध्या का फैलाव हो गया, बढ़ाव हो गया, क्या क्या नहीं हुआ, बीच में एक और जमीन कांड उठा था, हाँ। सब कुछ हुआ है। तो इसका मतलब कि दायरा सिर्फ 40 दिन का नहीं है, लगता तो नहीं है। बिल्कुल। बाकी पता चलेगा कि नहीं चलेगा, हमें लगता है चलेगा पता, हम्म। है ना। और हाँ। बीच में क्या होता है, बात मानते हैं हम कि कुछ जो आपके विरोधी होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, जो भी होते हैं, कोई कह देगा हार चोरी हो गया, कोई कह दिया कि मुकुट चोरी हो गया, कोई कुछ भी कह देगा, हम्म। है ना। लेकिन इसके तह तक अगर पहुंचना है विक्रांत, हाँ। अगर पहुंचना है, और हाँ। बार बार कह रहा हूं अगर पहुंचना है, या फिर ऑपरेशन निपटाऊ के तहत सेकेंड स्टेज होता है ऑपरेशन समझौता, हम्म। बीच बीच का, है ना। अगर वो निकलना है सारी चीजों को, तो मुझे तो लगता है कि जांच का दायरा, उसकी सैंक्टिटी, उसको बढ़ानी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए रिपोर्ट को, और एकदम खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी आस्था का बात है। ये भगवान राम की बात है। मैं तो भगवान राम मंदिर की भी नहीं बात करता, मैं बिल्कुल। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करता हूं। मैं हिंदुत्व वाला नहीं हूं, मैं तो हिंदू हूं। हाँ। मुझे तो बताइए, मेरे बिल्कुल को सर। भगवान हाँ। राम के बारे में बताइए। हाँ। हम नहीं मंदिर मंदिर वगैरह के बारे में जानना चाहते, है ना। हम जाते हैं मंदिर, कभी हम्म। कभी जाते हैं, हम्म। लेकिन हम
मैं समझता हूँ कि भाई एक हमारे एक भाई थे, आपका थोड़ा बात कर लेता हूँ। जी जी। भाई से मैंने आज पूछा कि हाँ भाई आप तो जाते रहते हो राम मंदिर आज सुबह दिन में। हाँ ओ बोले, हाँ हम जाते रहते हैं। हम कि चढ़ावा चढ़ाया है क्या? तो हाँ हाँ 100 200 400 जो भी है, जब जाते हैं तो चढ़ा देते हैं। और 4 सितंबर को हम मथुरा जा रहे हैं, ये हाँ उन्होंने बताया। तो हाँ। 4 सितंबर को जा रहे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, तो वहां भी चढ़ावा चढ़ाओगे क्या? तो बोलता है वो कि सोचना पड़ेगा इस बार। अच्छा। आप सोचो। हाँ और 4 सितंबर को शायद जन्माष्टमी या कुछ है, हाँ तो उसमें वो मथुरा आ रहे हैं बिहार से। हाँ। ये उनका लफ्ज है। तो आप सोचिए, हमको तो लगता है इसके तह में तक जाने में के लिए जरूरी है कि दायरा फैला के और सुप्रीम कोर्ट को लाइए, एकदम बहुत मजबूती से जांच करिए, जो भी दोषी है हम्म। उसको छोड़िए मत। जो अगर जरूरत पड़े तो नैर्को टेस्ट कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, क्या क्या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। इससे बड़ा डाका क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर से चवन्नी भी चोरी हो जाए, हम्म। तो बाकी सारे चोरी डकैती भ्रष्टाचार एक तरफ, हाँ यहां से चवन्नी का भी चोरी होना, हाँ। ये ऐतिहासिक पाप बिल्कुल है। जी। सर। सर, गजनवी ने भी जब भारत पर आक्रमण किया 17 बार, सोमनाथ पर जो उसने हमला किया था महमूद गजनवी ने, उसको इतिहास में बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है कि मंदिर पर हमला करके उसने उसे लूटा था। और राम मंदिर का सर, इस तरीके की लूट जो आपने जिस तरफ इशारा किया, क्या इतिहास में हमेशा के लिए ये दर्ज हो गई है घटना, जिस तरीके से वो घटना दर्ज हुई थी? देखिए, गजनबी तो आक्रांता था। गजनबी का मिशन था, वो बाहर से आया था। वो हम्म। अपने धर्म और साम्राज्य का फैलाव करना, जो लुटेरा था। बिल्कुल। है? हाँ, वो तो घोषित लुटेरा था। हम्म। वो तो घोषित लुटेरा था। है ना? घोषित लुटेरा, और कह के लूटा था उसने, ताकत के बल पे लूटा था। यहां तो पता नहीं चला कि किसने लूट लिया। हम्म। अपनों ने ही लूट लिया। आप समझिए, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। वो आक्रांता था, आक्रमणकारी था। हो सकता हो मिशन इस्लाम पे आया हो। हम्म। है ना? वो सब वो अलग बात है। वो एक, ये तो धर्म के अंदर के अनुयायी ने और जो लोग लगाए गए थे इसकी रक्षा के लिए, उन लोगों के रहते और उन लोगों के चलते ये लूट हुई। लूट हुई है, पता नहीं कितनी लूट हुई है, और हो गई है लूट। एक मैंने तो कहा भी कि हाँ, चवन्नी का बिल्कुल सही बात। चोरी भी है। वहां से ये धर्म के सबसे बड़े स्थान पे हुआ, जिसके लिए आपने एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। हम्म। उसके लिए क्या क्या कुछ हुआ, और आप उसी वही जगह लुट गया। वही जगह लुट गया। क्या मुंह दिखाने लायक है आप, जो आस्था रखते हैं भगवान राम के? क्या है? या आप कैसे मुंह दिखाएंगे? हम्म। वो तो गजनी का जो नाम लेते हैं, वो तो झंडा फहराता होगा ऐसे लूट लाट के। आप क्या मुंह दिखाएंगे? ये तो आपके लोगों ने अपने घर में डाका डाला है ना। आप ये हम इस एंगल पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। है ना? हाँ सर, 2 साल पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद दर्शनों के लिए खोला गया था। और 2 साल के अंदर इतनी बड़ी लूट डकैती चढ़ावे की ये सामने आ गई है। तो मंदिर बनने के तुरंत बाद और मंदिर बनने से पहले भी सर जमीन खरीद में खूब आरोप लगे, तब भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। एसआईटी बनाई गई, कोई जांच नहीं हुई, कुछ सामने नहीं आया। क्यों महंगे दामों पर खरीदी गई, कुछ सामने नहीं आया। और अब चढ़ावे की चोरी 2 साल, केवल 2 साल के अंदर सामने आ जाना, यानी ये शुरुआत से ही प्लानिंग हो गई थी क्या मंदिर में किस तरीके से लूट मचानी है? देखिए, धर्म का जब व्यवसायीकरण होगा, हम्म। व्यवसायीकरण होगा, तो ये ऐसी चीजें होंगी। ये बात समझ ली। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि हम्म। भाई अगर व्यवसायीकरण होगा, तो आप मोटी बात समझ लीजिए भाई, आप सब जो करना है कर लो। जमीन 10 रुपए की खरीद के 40 रुपया में बेच दो, उससे कोई
मैं उसको बहुत आम घटना मानता हूं। मैं आपको इतना बता दूं कि भाई अयोध्या में डेवलपमेंट के नाम पर हम भी जहां रहते हैं वहां भी ऐसी चीजें हुई हैं हाँ। कि जमीन खरीद लेते हैं आदमी से, और उसके बाद वो अपने पास जमीन रख लिया, उसके बाद उसको बेच दिया। हम उस पर जा ही नहीं रहे। और हुआ था, सवाल बवाल हुआ था उस समय, वो एसआईटी भी शायद बनी थी। हाँ, बनी क्या थी। हुआ उसका कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं क्या हुआ। हम्म। उसमें आया था बड़े लोगों के नाम, इन लोगों ने खरीद लिया, इन लोगों ने खरीद लिया, इन लोगों ने बेच दिया, 10 मिनट में बेच दिया, 20 मिनट, इस तरह की बातें आई थी। हम छोड़ देते हैं उन चीजों को हाँ। क्योंकि हमारे पास उतना तथ्य नहीं है विक्रांत। हाँ। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अब तो यह मान लिया गया ना कि भाई राम मंदिर के भीतर चोरी हुई, डाका डाका पड़ा, मंदिर के भीतर राम जी के यहां डाका पड़ा। तो ये बहुत अलग विषय है जो आपने ठीक कहा कि ऐतिहासिक घटना है। और ये मैंने तो आपको शुरू में ही कह दिया कि हजारों हजार साल के लिए ये कलंक जो है, कलंक का टीका ये लग गया। सर, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मुख्य यजमान बने थे इस मंदिर के कार्यक्रम में। मोहन भागवत जी गए थे, और दोनों ने ही अभी तक इस मसले पर कोई बयान, कोई किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया। क्या यह अपेक्षित नहीं है कि इस मसले पर वो बोलते, क्योंकि धार्मिक आस्था, हर हिंदू, हर सनातनी की धार्मिक आस्था आहत हुई है। मैं तो यहां तक कहूंगा सर, जो आस्तिक हैं उन्हें भी बुरा लगा है, जो नास्तिक हैं उन्हें भी बुरा लगा है, जो हिंदू है उसे भी बुरा लगा है, जो दूसरे धर्मों के मानने वाले हैं उन्हें भी बुरा लगा है, क्योंकि राम के मंदिर से चोरी हुई है। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी तो निश्चित रूप से है। हम्म। हमको लगता है पता नहीं क्यों चुप है। बीच में एक दावा जरूर आया था कि अंदर खाने, उन्होंने विनय कटियार का दावा था कि उन्होंने फोन किया था। हम्म। ये दावा ही है, हम तो कहेंगे उन्होंने ये कहा, लेकिन कोई सार्वजनिक बयान या स्टेटमेंट तो नहीं दिया। आज तो मैं विजुअल देख रहा हूं कि इंडोनेशिया फाइट में हाँ। वो फाइटर जेट के रखवाली रखवाले में, मतलब उनको एस्कॉर्ट करते हुए वो इंडोनेशिया जा रहे हैं। कोई प्रधान बयान नहीं दिया है, जहाज देना से ही चाहिए। शूट हुआ है वो। हाँ। चार पांच ऐसे हाँ। मौके थे जिस पर अयोध्या में प्रधानमंत्री की सदारत, हाँ। वरीयता और सब कुछ दिखा था। इसमें कोई दो राय है नहीं। हम्म। यजमान से लेके सब कुछ बोलना चाहिए था, और हमको लगता है कि बोलेंगे। हम्म। अभी नहीं, वो शायद अयोध्या जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा धक्का लगा इमेजरी पर, इमेज पे। दूसरा, मोहन भागवत जी ने तो मुंह खोला। हम्म। उन्होंने सिर्फ दो शब्द कहे, ये बहुत काफी है, राम राम। अभी राम राम का जो, वो भी 1 महीना बाद, हम्म। उससे एक 29 दिन पहले या उसी दिन जो एक लिखित बयान आया टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए हाँ। दत्तात्रेय खतरे होसबोले साहब होसबोले का, जी का। वो 1 महीने बाद आया। उनको खोलना पड़ा क्योंकि उनके वजूद का सवाल है, और उनके रहते ऐसा हुआ है। वो इसके अभियान के ये लोग अग्रणी लोग हैं, और उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को मूर्त रूप दिया। हम्म। तो उनके तो जड़ में मट्ठा पड़ गया, ये तो डीएनए पे मतलब हमला हो गया। हम्म। तो वो 1 महीना तक चुप्पी पर सवाल होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए, लेकिन उनको विवश होना पड़ा मुंह खोलने के लिए। और उस ताबत्रे होसबोले के बयान में एक शब्द आपने देखा, हम्म। वो हमने तो देखा जी। कि आपने देखा होगा कि उन्होंने उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार ठीक काम कर रही है, हाँ। ऐसे ऐसे जांच हाँ। करेंगे। अब इसका भी मीनिंग मैं थोड़ा लाउड थिंकिंग कर रहा हूं तो मुझे कुछ दूसरा ही समझ में आ रहा हम्म। है ना। पता नहीं अब क्या कहा जाए, लेकिन ये है कि छीछा लेदर हुआ है। लिपापोती का कोई भी प्रयास कामयाब नहीं होगा। और जब ऑपरेशन निपटाऊ का अगर कोई कहानी है, जैसा कि अब विपक्षी पार्टी में अखिलेश को अभी तो राजनीतिक बयान होगा क्योंकि आगे आने वाला चुनाव है, हम्म। तो बोल रहे हैं कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें और क्या क्या फूटता है, हाँ। बारूदी सरंग कहाँ कहाँ से फूटते हैं, है ना, वो देखना पड़ेगा। हम्म। और बाकी क्या कहें, अभी तो हमको लगता है कि ये पूरा प्रकरण में आज जो बैठक हुई हम्म। उसके बाद से ये शुरू होता है कि हम्म। कौन निपट गए, किनके इस्तीफे हो गए, अब हम्म। क्या कंट्रोल रहेगा। नृपेंद्र मिश्रा जी कहते हैं कि सीईओ की हम्म। जरूरत है। अब सीईओ बनेगा तो किसका कंट्रोल रहेगा।
किसका कंट्रोल हट जाएगा, है ना। अब मैं अभी इंतजार कर रहा हूं योगी के बयान का, मुख्यमंत्री का, हम्म। कि एक बार तो शुरुआत में एसआईटी उन्होंने बनाई, एसीटी जिसको कहा जा रहा हाँ। है ना। हाँ। अगला बयान वो क्या देते हैं हम्म। और अगला उनका कदम क्या होता है, हम्म। क्योंकि उसमें वो ट्रस्ट में दो अ, आज में जो मैंने देखा उसमें वहां का उत्तर प्रदेश का और एक केंद्र का अफसर है उसमें। हाँ सर, आरएसएस को लेकर के, आरएसएस के 100 साल पूरे हुए, और आरएसएस का जो एक बड़ी परसेप्शन, धारणा जो इन सालों में बनाई गई कि बड़ा सादा जीवन जीते हैं, बहुत उच्च विचार और सादा जीवन। पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हमने आरएसएस के भी आलीशान दफ्तर बनते हुए देखे, उनके केशव कुंज का मुख्यालय बड़ा आलीशान बनते हुए देखा। तो क्या इस पूरी घटनाक्रम ने आरएसएस की साख पर, उसके परसेप्शन पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया है? देखिए, हिंदुत्व से जुड़े हुए तमाम फोर्सेस, तमाम इकाइयों, तमाम संगठन, सब पे दाग लगा है कि उनको मुंह, मतलब मुंह छिपाना पड़ रहा है, कुछ गलत कुतर्क देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये है ही ऐसी घटना। हम्म। तो साख पे तो असर किसके नहीं पड़ा है, हम्म। किसके नहीं पड़ा है। तो मैं कोई आरएसएस एज सच किसी को हम सिंगल आउट नहीं कर रहे, हम्म। ये तो तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं तब सबके ऊपर सवाल खड़े हुए, हम्म। है कि नहीं। और बड़े बड़े सवाल खड़े हुए, क्योंकि आस्था ही ली है ना लोगों की। हम्म। लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि भाई उस मंदिर से लूट हो जाएगी। आप ये सोचो ना, हम्म। ये कल्पना से बाहर की चीज होती है ना। तो ये तो वही हुआ ना कि मक्का से चोरी हो गया, चाहे वेटिकन से चोरी हो गया, हाँ, डकैती हो गया, और हम्म। क्या उससे कम है क्या। हम्म। और जिस मंदिर के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, हम्म। और बहुत, मतलब वही एक पहचान है। और वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, मतलब जो, ये हिंदुत्व की वजह से नहीं, हिंदू धर्म के वजह से ही उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान, हम्म। ये वाला बात हो। ये भगवान के यहाँ डाका है, हम्म। और ये चीज जो है लोगों को वो रास नहीं आई है। तो साख पे तो सबके असर पड़ा है कि भाई अगर एक आप राम मंदिर को सुरक्षित नहीं रख सकते, इसका प्रबंध नहीं कर सकते, और एक ट्रस्ट के नाम पे सब छोड़ देंगे, तो फिर इस देश में क्या सुरक्षित रहेगा, ये जरा बताइए, ये सवाल तो है। बिल्कुल। सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, कि जिस तरह की जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है सर, अभी तक सीबीआई की एंट्री नहीं हुई, ईडी की एंट्री नहीं हुई, पैसा तो गया ही है ना, मनी ट्रेल तो हुआ ही है, कोई केंद्रीय एजेंसी इसमें सक्रिय नहीं हुई। जो एसआईटी की बात की जा रही है, वो आपने सही कहा कि वो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कहाँ, इंक्वायरी टीम थी, क्योंकि एफआईआर बनने होने से पहले ही वो अपना काम शुरू कर दिया था। तो कितनी उम्मीद है सर कि इस मामले का असल सच कभी देश की जनता के सामने आ सकेगा, और पूरा जो ये षड्यंत्र था, कौन कौन इसमें शामिल थे, किस तरीके से किया गया, क्या कभी देश ये सच जान पाएगा, या बाकी मामलों की तरह ये मामला भी दब जाएगा? देखिए, सारे मामले उजागर हो जाए, हम्म। तरह तरह के आरोप लग जाए, सब कुछ तथ्य फैक्ट सब चीज सामने आ जाए, हम्म। राम मंदिर में डकैती का पूरा हम्म। रहस्य उद्घाटन पूरी तरह से होगा, इसमें मुझे बहुत शक है। हम्म। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, मुझे लगता है कि तरह तरह की चीजें, हाँ। एक हाँ। पक्ष दूसरा पक्ष, ये हाँ। पक्ष वो पक्ष लेके सामने जरूर आएगा, हाँ। है ना। अब बाकी होगा क्या, हम अभी अगर कुछ कह देंगे जैसे लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित है, हाँ। नहीं। जांच तह तक होनी चाहिए, और सब लोग कह रहे हैं, कहने को तो कह ही रहे हैं कि भाई दोषियों को जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए, हम्म। क्योंकि ये आस्था का सवाल है, हम्म। ये भगवान राम का सवाल है। मैं तो ये कहता हूं ये भगवान राम का सवाल है, मंदिर का भी सवाल नहीं। लेकिन सर, विश्वास कैसे बने? आरोपियों को तो पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल भेज दिया। क्या इतने बड़े घोटाले, इतने बड़े अपराध, इतने बड़े, एक दूसरे के सामने बिठाकर पूछताछ तक करने की पुलिस को जरूरत नहीं पड़ी? पुलिस रिमांड तक नहीं लिया सर। छोटा सा जेब कतरा भी पकड़ा जाता है तो उससे पूछा जाता है भाई किसके लिए काम कर रहा है। यहाँ तो मंदिर के चढ़ावे से चोरी हो गई।
क्या कहें इस पर, आप जो भी कहलवाइएगा हमसे हम्म। वो भी हम कम ही बोलेंगे। तो जो आप कह रहे हैं वही तो मैंने शुरू में कहा ना, कि मनी ट्रेल, कहाँ पैसा, कितना पैसा, सबसे हम्म, पहले तो ये पता चले कि कितना पैसा, निकला है। क्या क्या चोरी हुई, क्या क्या नहीं हुआ, पूरा पेपर निकलना चाहिए। और फिर वो पूरी तरह से एकदम अंदर घुस करके पूरा एकदम विस्तृत जांच होनी चाहिए। हम्म। ये कोई छोटी बात नहीं है, हम्म। कोई बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कहा कि ये ऐतिहासिक एक हम्म। कलंक है। बिल्कुल सर, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका सच सामने आए और असल दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए।